हाँ जी दोस्तों, क्या हाल है? उम्मीद करता हूँ सभी बहुत बढ़िया होंगे और पढ़ाई भी ना एक नंबर चल रही होगी। आज ना मैं मूला सीरीज का ना पार्ट 3 लेके आया हूँ। पार्ट 3 मूला सीरीज का भी है और पार्ट 3 है आपके एनआर टैक्सेशन का, जो कि है टैक्स रेट्स, जो मुझे पता है सबसे ज्यादा दर्द देती है। कोशिश रहेगी सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट में ना इस पूरे टैक्स रेट्स पर रिवाइज करूँ। मुझे वादा करो, सिर्फ आंख बंद करके फोकस से तुम इसको सुनोगे। जरूरत पड़ेगी 2 बार सुनोगे, 3 बार सुनोगे, लेकिन अगर इतना इज्जत से सुन लिया ना तो तुम्हारा काम पूरी तरह से हो जाएगा। ठीक है, ट्राई करते हैं बिल्कुल फास्टेस्ट टोन में। बिल्कुल शुरू करते हैं। टैक्स रेट्स को ना मैंने अपने तरफ से ना 5 हिस्सों में 600 बांट दिया। प्रेजम्पटिव टैक्सेशन, कैपिटल गेन में कौन सी टैक्स लगती है, उसके अलावा एनआरआई के लिए कौन से ऑप्शनल टैक्स रेट्स है, उसके अलावा स्पेशल इनकम्स के लिए कौन कौन सी टैक्स रेट्स है, फॉरेन इन्वेस्टर्स के लिए क्या क्या टैक्स रेट लगती है, और स्पोर्ट्समैन के लिए क्या टैक्स रेट लगती है। सीधे सीधे जाते हैं प्रेजम्पटिव टैक्सेशन में। प्रेजम्पटिव टैक्सेशन सबसे पहले 44 बी बात करता है, रेगुलर वाला। इसमें 7.5% ऑफ द स्पेसिफाइड सम लगती है टैक्स रेट। उसके अलावा अगर एयरक्राफ्ट के लिए 44 बीबीए में जाते हैं तो उसमें 5% ऑफ स्पेसिफाइड सम। 44 बीबीए अगर बात करते हैं, जो कि एक्सट्रैक्शन के लिए मशीन रेंटिंग पे देती है फॉर प्रोडक्शन और एक्सट्रैक्शन ऑफ द मिनरल ऑयल, उसके लिए 10%। और 44 ट्रिपल बी अगर टर्न की प्रोजेक्ट के लिए दे रहा है तो उसके लिए 10% लग जाता है। इसके अलावा अगर मैं कैपिटल गेन की बात करूँ, कैपिटल गेन में टैक्सेशन कुछ भी नहीं, इसमें अलग से रेगुलर वाला टैक्सेशन जा रहा होता है। अगर मैं एनआरआई टैक्सेशन की बात करूँ, एनआरआई टैक्सेशन में एनआर टैक्सेशन में फॉरेक्स एसेट से मिलने वाला कोई भी अगर इंटरेस्ट या डिविडेंड है, सीधे सीधे 20% टैक्सेबल हो जाएगा। और एनटीसीजी अगर फॉरेक्स एसेट में, तो वो सीधे 10% टैक्सेबल हो जाएगा। उसके अलावा अगर मैं बात करूँ स्पेशल रेट की इनकम्स पे, स्पेशल इनकम्स पे कौन कौन से टैक्स रेट, सबसे पहले बात करते हैं 115 इंटरेस्ट की बात करते हैं। इंटरेस्ट में सबसे पहले इस बारे में बात करते हैं कि अगर कोई भी गवर्नमेंट या फिर इंटरेस्ट इंडियन एंटिटी से अगर मनी बोरो की गई फॉरेन करेंसी में, तो उसमें 20% टैक्सेबल है। हर जगह 20% आता है, इसको याद रखना। 20% स्टैंडर्ड रेट फॉर इंटरेस्ट, अगर कहीं पे कुछ भी नहीं दिया आपको 20% टैक्सेबल करा देना है। लेकिन कुछ कुछ स्पेशल केसेस में ना इंटरेस्ट अलग रेट से टैक्सेबल होता है। अगर इंटरेस्ट इंफ्रा डेट फंड से मिल रहा है 5% टैक्सेबल हो जाएगा। अगर डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है बिजनेस ट्रस्ट अपने एनआर होल्डर्स को अगर इंटरेस्ट दे रहा है, तो वो 5% से हो जाएगा। अगर इंडियन कंपनी ने, बिजनेस ट्रस्ट ने अगर फॉरेन करेंसी में लोन लिया हुआ है और लोन एग्रीमेंट ना एक साथ 2012 से लेकर 30 या 2023 के बीच में किया गया है, तो 5% हो जाएगा। और अगर इंटरेस्ट पे किया जा रहा है किसको, एफआईएस को या क्यूएफआईएस को, किस पे, आरडीबीस पे, म्यूनिसिपल सिक्योरिटीज पे एंड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज पे। और ध्यान देना, इन्वेस्टमेंट कब से कब तक का किया जाना चाहिए, इट इज 1/4/2020 से लेकर 36/2023 तक अगर इन्वेस्टमेंट किया गया तो भी उसका इंटरेस्ट 5% हो जाएगा। ठीक है, ये 5% 4% हो जाएगा अगर एंटिटी सामने वाली आईएफएससी में लोकेटेड है। मैंने क्या बोला, सबसे पहले ध्यान से सुनना, 20% अगर लोन लिया हुआ है, ठीक है, किसी भी गवर्नमेंट ने या फिर इंडियन एंटिटी ने, 20% टैक्स हो जाएगा। 4 केस में 5% होगा। इंफ्रा डेट फंड के केस में अगर बिजनेस ट्रस्ट नॉन रेसिडेंट यूनिट होल्डर्स को दे रही है तो। उसके अलावा अगर बिजनेस ट्रस्ट दे रही है फॉरेन करेंसी को लोन एग्रीमेंट, अगर एक साथ 2012 से लेकर 30 से 2023 के बीच में, इंटरेस्ट रिसीव्ड बाय एफआईआईज एंड क्यूएफआईज ऑन आरडीबीज, म्युनिसिपल सिक्योरिटीज, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, जब इन्वेस्टमेंट की गई है 1/4/2020 से लेकर 30 से 2023 के बीच में। इसके अलावा अगर नॉन रेजिडेंट को कि फॉरेन करेंसी में एक्वायर किए गए किसी बॉन्ड या जीडीआर के ऊपर मिल रहा है फायदा, तो इंटरेस्ट जो भी मिलेगा बॉन्ड के ऊपर वो 10% है। बाय डिफॉल्ट ना, अगर कभी बॉन्ड पे तुमको इंटरेस्ट मिले, सीधे 10% तुमको मान के चलना है। 20%, 10%, 5% और 5% 4% हो जाएगा आईएफएससी केस में। फिर से 20% लोन के केस में, 10% बॉन्ड के केस में, 5% उन स्पेशल 4 केसेस केसेस में। उसके अलावा वो 5% 4% हो जाएगा आईएफसी केस में। कुछ भी नहीं ध्यान देना इसके अलावा। डिविडेंड अगर इंडियन कंपनी से मिल रहा है, सीधे सीधे 20% टैक्सेबल है। अगर यूटीआई से मिल रहा है तो 20% टैक्सेबल हो जाएगा। अगर यही डिविडेंड आईएफएससी की यूनिट को मिला है, 10% हो जाएगा। और अगर बिजनेस ट्रस्ट एनआर यूनिट होल्डर्स को दे रही है तो 10% हो जाएगा। अगर रॉयल्टी और एफटीएस कोई भी ऐसी एंटिटी पे कर रही है, ऐसी एंटिटी को पे किया जा रहा है, इसका कोई पी नहीं है इंडिया में, सीधे सीधे वो 20% टैक्सेबल हो जाएगा। ठीक है, सिंपल सी बात है। इसके बाद सीधे से एफआईआई और स्पेसिफाइड फंड में आ जाते हैं। स्पेसिफाइड फंड और एफआईआई में नॉर्मली दिमाग से सोचो, सिर्फ कुछ भी दिमाग नहीं लगाना है इसमें आपको। जैसे जैसे इंडिविजुअल की इनकम रहती है ऑलमोस्ट वैसे टैक्सेबल है, लेकिन सिर्फ 2-3 चीजों का ध्यान देना है। 112 है, 1 लाख के ऊपर 10% टैक्सेबल। अदर वाला एंटीसीज जितना भी है 10% टैक्सेबल। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 15% से हो जाएगा, 1 ट्रिपल 1 वाला। अदर्स वाला 30% से। क्या मैंने कुछ अलग बोला क्या? ऊपर जो तुम पढ़ के आओ ना, सेम टू सेम चीजें यहाँ पढ़ रहे हो। इंटरेस्ट डिविडेंड में अगर कोई एफआईआई इसको इंटरेस्ट या डिविडेंड मिल रहा है 20% से, तो ऊपर पड़ गया है। लेकिन ये अगर स्पेसिफाइड फंड को इंटरेस्ट मिल रहा है ना 10% के लिए, इस वीडियो में स्पेसिफाइड फंड कौन सा होता है इस बारे में बात नहीं कर रहा है, लेकिन 1040 में जो भी कवर्ड है वो स्पेसिफाइड फंड है। और इंटरेस्ट ऑन आरडीपी 5% से। मैंने क्या बोला, वापस आंखें बंद करो, सोचो। 112 में एनटीसीजी मिल रहा है 1 लाख के ऊपर 10%। अदर वाला एनटीसीजी 10%। एसटीसीजी ट्रिपल वन ए वाला 15%। अदर्स वाला 30%। एफआईआई को अगर इंटरेस्ट डिविडेंड मिल रहा है 20%। स्पेसिफाइड फंड को इंटरेस्ट डिविडेंड मिल रहा है 10%। इंटरेस्ट ऑन आरडीपी मिल रहा है 5%। ठीक हो गया, इनके बाद इसमें तो कुछ भी तुमको नहीं ध्यान रखना राजा। इसमें मैक्सिमम खर्चा 10% 15% ही रहेगा कैपिटल गेन और डिविडेंड केस में।
ठीक हो गई इतनी बात, इतना से आपको ध्यान देना है। उसके अलावा अगर स्पोर्ट्समैन या फिर स्पोर्ट्स एसोसिएशन या फिर एंटरटेनर, इन सबको अगर कोई भी इनकम हो रही है विद रिस्पेक्ट टू स्पोर्ट्स या फिर एडवर्टाइजमेंट या फिर कंट्रीब्यूशन में आर्टिकल, अगर स्पोर्ट्समैन को मिल रही है तो, अगर स्पोर्ट्स एसोसिएशन को मिल रही है जो भी गारंटीड अमाउंट है वो, या एंटरटेनर को मिल रही है कोई फर्म कोई परफॉर्मेंस इन इंडिया से हो, तो सब की सब 20% टैक्सेबल हो जाएगी। ठीक हो गई इतनी बात, तो इतना ही था। ठीक है, इतने ही टैक्स रेट्स है, इतने ही टैक्स रेट्स है, तुमको सिर्फ और सिर्फ इन पे ध्यान देना, इतना तुमने कर लिया ना, माशाअल्लाह मैं बता रहा हूँ, तुम तहलका मचा दोगे। ठीक है, बस अपने ऊपर भरोसा रखो, चीजें मुश्किल नहीं, ठीक है, चीजें सिंप्लीफाई करने सिंपल होंगी। तब तक के लिए बिल्कुल मचा दो पढ़ाई में, एंजॉय स्टडिंग, एंड अगर कुछ भी लग रहा है ना मेरे लायक, कमेंट सेक्शन में बताओ, टेलीग्राम में बताओ, जहां बताना है बताओ, लेकिन मुझे बताओ कि दिक्कत कहाँ है, ताकि मैं उसको तुम्हारे लिए सिंप्लीफाई कर सकूं। तब तक के लिए गुड बाय, डू लाइक द चैनल, डू सब्सक्राइब, एंड सी यू वेरी सून।